हेलो फ्रेंड, कल मॉर्निंग के लिए बैंक निफ्टी के कॉल इस तरीके से रहेंगे। 20,000 20,700 पी 20,700 पी उसका बाइंग लेवल रहेगा 200 अबो बाय। एसएल रहेगा 180, टारगेट रहेगा 270, 240, 280, 300 प्लस 20,700 पी उसका बाइंग लेवल रहेगा 200 अबो बाय। एसएल रहेगा 180, टारगेट रहेगा 270, 240, 280, 300 प्लस 21,000 पी 21,000 सी 21,000 सी उसका बाइंग लेवल रहेगा 202 अबो बाय। एसएल रहेगा 185, टारगेट रहेगा 220, 240, 270, 300 प्लस 21,000 सी उसका बाइंग लेवल रहेगा 202 अबो बाय। एसएल रहेगा 185, टारगेट रहेगा 220, 240, 270, 300 प्लस। ये वीडियो के नीचे मेरे रेफर से अकाउंट ओपन करने की लिंक है। जीरोधा, अपस्टॉक, एलिस ब्लू, आस्था ट्रेड और एंजल ब्रोकिंग, उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसमें आप काम कर सकते हो। आपको सही लगे तो आप मेरे रेफर से अकाउंट ओपन करके उसमें काम कर सकते हो। आपको सही लगे तो काम करो, वरना आप अवॉइड कर सकते हो। मेरी चैनल के कॉल भी आपको देखना भी ज़रूरी नहीं है। आपको सही लगे तो मेरी चैनल के कॉल पे आप काम कर सकते हो। आप पहले थोड़ा देखो, किसी के भी चैनल में जाओ, एक 15 दिन 20 दिन वॉच करो, कितने कॉल के कितना टारगेट लेते हैं, क्या होता है, कितना एसएल ट्रेड करना चाहिए जब ऊपर जाता है तब। ये सब कुछ सीखना ज़रूरी है। रॉबर्ट के जैसे काम करोगे तो आप रॉबर्ट ही रह जाओगे। दूसरे के डिसीजन, कोई बोलेगा एग्जिट करो तो आप एग्जिट करोगे, आपको नहीं बताया जाएगा एग्जिट नहीं करो तो आप एग्जिट नहीं करोगे। ये सब आपको एक ही बात माइंड में रखना है, आपको प्रॉफिट में निकलना है। प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट में ही निकलना है, लॉस के लिए रुकना नहीं है। कुछ भी हो जाए लॉस में आपको नहीं निकलना है। लॉस में अगर निकलना भी पड़े तो आप एक बार ऊपर जाके नीचे आता है तो 5 पॉइंट में निकलो, भले फिर वहाँ पे वो आपका 5 पॉइंट का लॉस होके ऊपर भागेगा, मगर 5 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस करना नहीं है। एक बात इसको ध्यान रखना, जब ऊपर जाता है 1 या 2 टारगेट के आसपास रहता है और नीचे आता है और आपको रुकना है, इतने में आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो मूवमेंट के आधार पर। या फिर आपको जब नीचे आता है तो 5 पॉइंट आपकी बाइंग प्राइस से 5 से 6 पॉइंट 7 पॉइंट वहाँ तक ही रुको, तो दूसरे कॉल में आप 5-7 पॉइंट तो आराम से तुरंत ही रिकवर कर पाओगे। इस तरीके से मार्केट में काम करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, वरना तो फिर रॉबर्ट तो कोई जिसको कुछ मालूम नहीं पड़ता, वो रॉबर्ट के जैसे ही लोगों के कॉल पे काम करते रहते हैं। वो एग्जिट बोलेगा तो एग्जिट करेंगे, नहीं बोलेगा तब तो मार्केट गिर जाएगा। ओके, इस तरीके से काम करो, सही तरीका सीखे फिर काम करो। कहीं लोग मुझे भी बोलते हैं ये कैसा काम कर रहा है, आप तुरंत 5 मिनट के बाद कॉल दे देते हो, 5 मिनट में क्या पुट का कॉल दे देते हो। मगर जैसी मूवमेंट होती है मार्केट का, जैसे सिग्नल होते हैं कि यहाँ से ये इतना गिरेगा, तो हम दोनों तरफ का फ़ायदा लेंगे ना। क्यों एक तरफ के का व्यू रखते हैं? यही लोग नहीं समझते, एक तरीके का व्यू रखने में 30-40 पॉइंट का एसएल खा जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको एक ही सिद्धांत माइंड में याद रखना है कि हमको सिर्फ प्रॉफिट में ही निकलना है और कुछ नहीं। एक ही आपका ध्येय रखो, मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा। रुकते हो तो एसएल जब 1-2 टारगेट के ऊपर जाता है तो 5 पॉइंट ही एसएल कर दो या वहाँ पे बुक कर लो। ओके, इस तरीके से काम करोगे तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे और कर सकोगे। कई लोग हैं जो मुझे पर्सनल जानते हैं, वो लोग तो इस तरीके से मैंने समझा दिया है, उस तरीके से काम करते प्रॉफिट भी ले रहे हैं। जो स्क्रीनशॉट कई बार मैं डालता हूँ, कई लोग ऐसे फालतू की बात करते हैं तो मैं दिखाने के लिए
तो वो सारे लोगों को सब समझ में आने लगा है। इस तरीके से आप काम करना सीखो। मार्केट में कोई भी इतना पावरफुल आदमी नहीं होता है, सभी लोग अपना एनालिसिस से काम करवाते हैं। ओके, वो आप भी कर सकते हो। बस कृपा करके मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, किसी की पेड़ के झमेले में मत पड़ो। आप अपने आप एनालिसिस करना सीखो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यस यहाँ पे ये इतना उम्मीद था, यहाँ से आपको निकलना चाहिए। ओके, मैं और भी बहुत सारे काम करता हूँ, तो टोटली चीज़ मैं आपको ये करो वो करो करने के टाइम नहीं रहता मेरे को। मैं कॉल देख के देखता भी नहीं हूँ, टारगेट जाता है टाइम मिलता है बीच बीच में देखा करता हूँ, तब मैं बता देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ। ओके, गुड बाय।